ऐसे बाँधी जाती है कि हम घर में भी कोई बात हो ना, अब्बू से बात करने लगे, पैसे लेने हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पापा क्या हाल-चाल है आपके? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अच्छा मुझे ना आपसे एक छोटी-सी बात करनी थी। आप डायरेक्टली नहीं कहते, अब्बू ₹500 दो। ठीक है? तो यानी कि भई मिसाल के तौर पे कि पापा यार मुझे 500 तो दो, ऐसे हम कभी भी नहीं कहते। फिर उनसे यानी कि कहते हैं पापा मुझे ना ज़रूरी काम है या मुझे ये काम है, मुझे ₹500 दे दें। तो स्टफ्स आर लाइक दैट। तो इसी तरीके से इसे हम कहते हैं तमहीद बाँधना रिसर्च में। अब रिसर्च में जब आप तमहीद बाँधोगे तो आपको याद होगा, अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट में बताया था कि वन लाइनर आपने वर्ड लिखना होता है। वन लाइनर वर्ड, वन सेंटेंस लिखना होता है रिगार्डिंग चिकन, कि भई चिकन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब वो एक वर्ड जो आप एक सेंटेंस जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है ना, उसको आप एक-एक सेंटेंस को एक-एक पैराग्राफ बना लो। मिसाल के तौर पे आपने 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, तो आपने 10 पैराग्राफ बना देने हैं। अब मिसाल के तौर पे जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट से पहली लाइन थी जी, चिकन जो है पाकिस्तान में जो है ना सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मीट है, व्हाइट मीट है। अब आपने चिकन के बता देना इस एग्ज़ाम्पल के, चिकन जो है ना पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो 3rd नंबर पे है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, ठीक है? फिर उसके बाद उसी के बारे में बता देना कि प 2019 के सेंसस के अंदर पाकिस्तान में इतनी पोल्ट्री है और इतनी कंज़म्पशन है, पर कैपिटा ये है, वो है, फलाँ है, ढिंग है। जो-जो चीज़ें हैं वो सारी बता देनी है, ठीक है? यानी कि बात को थोड़ा-सा लंबा करना है। ठीक है? इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद रिसर्च का बता देना, चिकन का बता दिया, फिर मीट की वैल्यू बता दी, फिर रॉ मटेरियल का बता दिया कि रॉ मटेरियल जो घर में यूज़ होता है मोस्टली क्या होता है, रोटी के टुकड़े होते हैं, सेब है, उनके छिलके हैं, रैप्स हैं, सॉडस्ट है, रॉ डस्ट है, सारा कुछ जो है ना इनके बारे में बता देना है, ठीक है? ये बेसिकली समहाउ थ्योरेटिकल वर्क होता है, ठीक है? और उसी के अंदर आपने बताना होता है, आखिरी 1 या 2 पैराग्राफ होते हैं कि हम जो है ना इसके अंदर ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपने अपनी बातें तो बता दी, लेकिन इसमें आपने जो चीज़ें ऐड करनी होती है ना, वो क्या होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नासिर इकबाल साहब ने 2013 में ये बात की थी, ठीक है? इसे हम कहेंगे लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा इंट्रोडक्शन होता है ना, सेम वही चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में होती हैं, ठीक है? बट विद रेफरेंसेस। ये लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, यदि 2000 सेंसस के अंदर ना पर कैपिटा जो मीट कंज़म्पशन थी ना वो 59 केजी थी पर ईयर, ठीक है ना? कि हर बंदे ने 59 केजी, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 59 केजी मीट खाया पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? तो मैं उसका रेफ़रेंस दूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019 ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि ये बात इस बंदे ने की है। इस तरीके से लिटरेचर रिव्यू होता है। अगेन एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से जिस-जिस तरह सेंटेंस हुए हैं, इंट्रोडक्शन भी वैसे ही लिखा है, लिटरेचर रिव्यू भी आपने वैसे लिखना होता है। ये लिखना होता है हार्डली 700 टू 800 वर्ड्स का। इंट्रोडक्शन भी 700 से 800 वर्ड्स का होता है और लिटरेचर रिव्यू भी 700 से 800 वर्ड्स का होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है आपकी रिसर्च ट्रायल, जो आप रिसर्च कर रहे हो। अब उसको हम कहते हैं मटीरियल्स एंड मेथड्स, ठीक है? वो यहाँ पे हम थोड़ा-सा लिखना मिस कर गए, मटीरियल्स एंड मेथड। तो मटीरियल मेथड में ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ये बताओगे कि मैं जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, वो मिसाल के तौर पे सकरंद में कर रहा हूँ या थर में कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं नवाबशाह में कर रहा हूँ, इस जगह पे, ठीक है? मिसाल के तौर पे नवाबशाह के अंदर मैं कर रहा हूँ, इस प्लेस के अंदर गुलशन में, ठीक है ना? गुलशन सिटी में नवाबशाह के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल या डीएचए के अंदर कर रहा हूँ या बहरिया में कर रहा हूँ या कहीं भी कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है हमने जो 2 ग्रुप्स बनाए हैं चिकन्स के, पोल्ट्री के एट द एज ऑफ 30 डेज़, ठीक है जी? 30 डेज़ के ऊपर हमने जो है वो 2 ग्रुप्स बनाए, 30-30 दिन के हमने 20-20 चूज़े लिए, ठीक है? इनके टोटल 40 चूज़े लिए जिनकी उम्र 30-30 दिन थी। उसके बाद हमने जी उनको 2 ग्रुप्स में अलग-अलग सेपरेट कर देंगे और इतनी-इतनी स्पेस देंगे, इतनी फूड देंगे, इतनी दफ़ा दिन में फूड देंगे, इतनी लाइट देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे, इतना वाटर देंगे, सारा कुछ लिखना है। ठीक है? और साथ में बताना है कि इतनी-इतनी हम रॉ फीड देंगे और इतनी-इतनी हम ट्रायल फीड देंगे। रॉ फीड यानी कि जो कि कॉमन चल रही है पोल्ट्री वाली, और ट्रायल फीड ये जो कि हमने अपनी तरफ से बनाई हुई है, ठीक है? और फिर साथ में ये बताना है कि जी मैं 19वें दिन या 20वें दिन रिसर्च ट्र ट्र वेट करूँगा, या मैं हर दूसरे दिन वेट करूँगा, या हर तीसरे दिन वेट करूँगा, या 5-5 दिन बाद वेट करूँगा, या मैं सारे 20 के 20 जानवरों का वेट कर रहा हूँ, या ये। ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। फिर उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स या कंक्लूजन। रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के अंदर क्या चीज़ लिखते हैं? रिजल्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट के अंदर ना अब आपने एक-एक चीज़ खोल के रख देनी है उनके आगे, कि जी हमने वज़न किया
13वें दिन, सॉरी 30 दिन का तो चूजा है ना, तो आपने जी 33वें दिन वजन किया है, उस दिन वजन आया है दूसरे ग्रुप में आया 6 ग्राम, इसमें आया 9 ग्राम। फिर आपने तीसरे दिन 36वें दिन किया है, तो उसमें आया 12 ग्राम, उसमें आया 18 ग्राम। इस तरीके से आपने ना एक-एक चीज़ बतानी है और साथ में टेबल्स, ग्राफ, फिगर्स लगानी होती हैं ड्यूरिंग वेइंग की या ड्यूरिंग फीड देने की, या फीड की तस्वीर लगा दी। जिस तरह मैं एनेस्थीसिया किया तो मैं एनेस्थीसिया की तस्वीर लगाता हूँ, या डॉग को एनेस्थीसिया देते हुए लगाता हूँ, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? और जो फीड है, मिसाल के तौर पे फीड है, तो आप फीड की तस्वीर लगाएँगे, आप चिकन को देते हुए की लगाएँगे, आप वेइंग की तस्वीर लगाएँगे, आप टेबल्स बनाएँगे जिसमें टेबल बना होगा मिसाल के तौर पे डे 3, डे 5, डे 6, डे 7, डे 9, डे 11, ठीक है ना? डे 1 पे 6 ग्राम, फिर 9 ग्राम, फिर 12 ग्राम, फिर 15 ग्राम, इस तरीके से करके टेबल बनेगा। उसी टेबल को फिर आप ग्राफ में शिफ्ट कर लेंगे, वही वर्ड में जाके इंसर्ट में जाके ग्राफ एंड टेबल्स के अंदर जाके वहाँ पे आप ग्राफ ऐड कर देते होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। मैं आप लोगों को सजेशन दूँगा, आप लोग ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे खेलना सीखो। मैं ना उसे कहता हूँ खेलो। खेलने का मतलब ये होता है जब आप ना बैठे-बैठे फ़िज़ूल उसको पंगे लोगे ना, उसको छेड़ोगे, आपको नई-नई चीज़ें पता लगेंगी। अच्छा ये चीज़ यहाँ से ऐड करते हैं, ये चीज़ यहाँ से ऐड करते हैं। फिर आपकी ना रिसर्च में ईज़ हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा यार बजाए इसके कि मैं वहाँ पे जाके कॉपी करूँ, तो मैं कंट्रोल वी दबा दूँ तो वो चीज़ कॉपी हुई हुई, या कंट्रोल सी दबा दूँ तो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी, ठीक है? और कंट्रोल वी करूँ तो वो पेस्ट हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ के मैं वो ऊपर जाके सर्च इंजन में जाके फिर वहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कंक्लूजन। रिज़ल्ट में सारी चीज़ें कंक्लूजन में लिखोगे, कंक्लूजन होता है 2 टू 3 लाइनर बेसिकली, सिर्फ कंक्लूजन की समरी होती है 2 टू 3 लाइनर। उसमें लिखते हैं जी कि इस रिसर्च से ये पता लगा है कि रॉ मटेरियल को यूज़ करके 80 ग्राम वज़न होता है, जबकि दूसरे ट्रायल से हमें पता लगा कि उसे 55 ग्राम होता है। इसका मतलब ये है 25 ग्राम वज़न ज़्यादा हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दिया कि जी 30% मोर वेट गेन है, ठीक है? तो इस रिसर्च से ये सजेशन मिलती है कि हमें इस फूड को यूटिलाइज़ करना चाहिए, बजाए इस एट द एज ऑफ 30 डेज़ इन स्पाइट ऑफ कि आप नॉर्मल फूड को। ये एक सजेशन भी आ गई, कंक्लूजन भी आ गई। अब अक्सर लोग होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू और ये वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एंड में कंक्लूजन पढ़ते हैं। उन्हें पता लग जाता है बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में ये होता है मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर नासिर ने जी सपोर्ट किया, मिसाल के तौर पे। तो आप जी एक्नॉलेजमेंट में नाम लिख दोगे, अगर आप उनको लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, उनको बहुत आइडियलाइज़ करते हो, तो आप उनका नाम एज़ अ ऑथर्स में लिख दोगे क्योंकि उन्होंने गाइड किया, आपको हेल्प किया, ठीक है? जिसने गाइड किया होता है, हेल्प किया होता है, उसको ऑथर में आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट वो होती है कि जिसने आपको बूस्ट किया, बैकअप किया है या चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करवाई हैं इनडायरेक्टली, ठीक है? उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो आपको याद होगा मैंने भी ऊपर बताया था कि मिसाल के तौर पे 2019 के सेंसस में मिसाल के तौर पे 56 केजी या 59 केजी पर कैपिटा रेट है मीट कंजम्पशन का। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019 आपने ऊपर ब्रैकेट में लिखा था। नीचे आपने पूरा का पूरा उसका लिंक देना होगा, ठीक है ना? उसका टाइटल और उसका पूरा का पूरा लिंक, ये मैं आगे आपको दिखाऊँगा किस तरह से। और अक्सर होते हैं अपेंडिक्स उसमें बना होता है, अक्सर में अपेंडिक्स नहीं बना होता कि जी इसमें ये वर्ड्स है और ये इस पेज पे हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज़। हाँ जी। अच्छा ये सबमिशन का प्रोसीजर है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। मैं ना पहले आपको एक दफ़ा पेपर दिखा दूँ कि ताकि चीज़ें ना वो साथ-साथ हो जाएँ। अहम पे जल्दी से। जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ जी, ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया अब ये टाइटल है 12 से 15 वर्ड्स तक हो सकता है, ठीक है ना? अब ये डिसइंफेक्शन ऑफ कोरोना वायरस इन हिस्टोपैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज़, ये आ गया टाइटल का नाम कि वो अपील कर रहा है। उसके बाद नीचे आके देखें, अब लिखा हुआ है ज़ुबैर लुकमान 1, नासिर इकबाल 2, हाफिज़ मोहम्मद अली 1, मोहम्मद ज़ाहिद मुस्तफ़ा 3, अरबाब सिकंदर 4, रज़िया कौसर 5। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या है? इनकी एफिलिएशंस हैं। मिसाल के तौर पे 1 के आगे लिखा है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, कि ये जो 1 वाले जो बंदे हैं ये बहावलपुर के हैं, 2 वाला ये लाहौर का है, 3 वाला जो है ये क्वेटा का है, 4 वाला फिर लाहौर का है लेकिन वो झंग कैंपस का है, 5th वाला फैसलाबाद का।
ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली उसकी एफिलिएशंस होती हैं, सारी आप डिटेल्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो था एब्स्ट्रैक्ट। अब आप एब्स्ट्रैक्ट को जरा गौर से देखें कि यहाँ पे उसके अंदर ना ये लिखा हुआ है कि जो बंदे वर्क कर रहे हैं ना मॉर्बिड सैंपल्स के साथ, यानी कि जिस सैंपल के अंदर सस्पेक्शन है उस सैंपल के साथ कर रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा प्रोन हैं इन्फेक्शन होने के एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है ना प्रॉपर डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों के अंदर पूरा पेपर लिख लिया, ठीक है। नीचे अगेन वही कीवर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 है, डिसइंफेक्शन, हिस्टोपैथोलॉजी लैब, सार्स-CoV-2, यानी कि बिल्कुल सिंपल कीवर्ड्स। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नहीं पिछली इससे पिछली करो, इससे पिछली, इससे पिछली, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने पूरी तमहीद माननी होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा, आपने पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करना है कि कोरोना हुआ क्या है, कैसे है, क्या चीज है, किस तरह से होता है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद इसका मटेरियल एंड मेथड होता है कि भाई इम्पैक्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसकी लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करो। डिसइंफेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी डेफिनेटली बेसिकली क्या चीज है कि वो हमारा मटेरियल मेथड है, वो कि हमने उसमें क्या किया है, और इनएक्टिवेशन ऑफ द वायरस होती है इसके अंदर, ठीक है। अब कंक्लूजन या रिजल्ट्स वो उसमें लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स बना के उन्होंने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं कि ये हमने एनालाइज किया है यहाँ से, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ड होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को, या किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, इसमें नो कन्फ्लिक्ट। और रेफरेंस खोल दो जल्दी से, फिर इसको खत्म करें। हाँ जी, रेफरेंस ये देखें, रेफरेंस के ना डिफरेंट तरीके होते हैं। एमएलए है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, डिफरेंट सीसी है, ठीक है ना, एपीए है, ये डिफरेंट होते हैं। ये गूगल स्कॉलर पे जब आप सर्च करेंगे ना कभी, तो फिर आपको पता लगेगा रेफरेंसेस होते क्या हैं। तो फिर ये देखें ऊपर नाम आएंगे, ऑथर नेम जिस तरह है, मिसाल के तौर पर नासिर है तो नासिर का नाम आ जाएगा, फलां 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 सबके नाम आ जाएंगे, और किस सन में उन्होंने किया, किस साल में किया, 2017, और उस टॉपिक का नाम आ जाएगा क्या, इफेक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन रिप्रोडक्टिव ह्यूमन, ठीक है। और साथ में उस पेपर का नाम के जिस पेपर में उसका है, एनिमल रिप्रोडक्शन साइंस, और साथ में उसका नंबर है 181, पेज नंबर 181, 30 टू 181 वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम नंबर 181, यानी कि जिल्द नंबर 181, और पेज नंबर 30 से 40, ठीक है। क्वेश्चन वाला मुझे काइंडली जल्दी से खोल दो, अस्सलाम वालेकुम 3 4 मिनट रह गए, इसको फाइनल करूँ। वालेकुम सलाम। सर। ये टाइम जो है ना वो एंड हो रहा है, तो 3 मिनट रहते हैं। हाँ हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सबमिशन वाला मुझे दिखा दो। आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, बेसिकली ना मैंने बात ये है कि ये कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर बनता है ऑफिशियली, अगर हम इसको देखें तो हमने इसको कोशिश की है थोड़ा सा कवर करने की, बाकी हम इसको दोबारा करके देख लेते हैं। मैं अहमद से भी डिस्कस कर लेता हूँ इसको। हाँ, सबमिशन प्रोसीजर। अच्छा, अब आपने पेपर लिख लिया ना, अब आपने इसको सबमिट कराना है। सबमिट कराने के अंदर क्या है कि आपने पेपर राइट कर लिया है। पेपर आपको पता है 1 या 2 लोग लिखते हैं, लेकिन बाकी सारे हेल्प कर रहे होते हैं, तो फिर आपने सबको बता दें जी जी डॉक्टर साहब मैंने पेपर लिख लिया, आओ, तो सबको भेज देते हैं कि हाँ जी, जिसने जो गलती निकाली है, जो समझ आता है वो निकाल के बता दो। वो हो गया फाइनल टच। फाइनल टच के बाद सबमिशन होती है, हर पेपर के अंदर सबमिट होता है। दो बंदे होते हैं जो इसको देखते हैं, एक एडिटर होता है। एडिटर का काम होता है गलतियां देखना कि पेपर की सेटिंग ठीक है, वर्ड्स ठीक लिखे हैं, कहीं पे तस्वीर गलत तो नहीं लग गई, तस्वीर की साइज शेप स्ट्रक्चर ठीक है, ये एडिटर का काम होता है। रिव्यूअर का काम होता है वो साइंटिफिकली पेपर को देख रहा होता है कि पेपर ठीक है, पेपर में कोई गलती तो नहीं है, इसने रिसर्च में कोई गलती तो नहीं की। तो इन 2 बंदों के कभी कभी आपको फिर ना आपने पेपर भेज दिया, उसके 12 से 14 दिन बाद वो आ जाता है, या वो पेपर रिजेक्ट होगा या उसकी रिवीजन होगी। वो कहेगा जी फलां फलां जगह पे गलती है, इसको सेट करके भेज दो, या वो कहेगा नहीं यार इसमें तो बहुत गलतियां, इसको रिजेक्ट कर दो। पेपर आपका रिजेक्ट, फिर आप इसको सेट करके जो वो रिजेक्शन में पॉइंट बताएंगे वो करके आप उसको दोबारा फिर किसी और चैनल में या उसी में भेजते होते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे रिवाइज हो गया ना, रिवीजन के बाद आप इसको एक्सेप्ट हो गया, फिर आप रिवाइज करके भेजते हो, फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है पेपर। फिर एक्सेप्ट होने के बाद आप फीस सबमिट कराते हैं। फीस सबमिट कराने के बाद वो आपसे फाइनल प्रूफ रीड कराते हैं कि जी ये देखें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऐसे ही पब्लिश कराना है। हमने कहना जी यस ऐसे ही पब्लिश कराना है, फिर वो पेपर पब्लिश हो जाता है। इस तरह से आप लोग पब्लिकेशन करवाते हो। अच्छा अहमद, मुझे बताओ क्या प्लान है अब? दूसरी ऑन करनी है या इसको एंड करें? जी सर, वैसे तो टाइम एंड हो गया। अगर अगेन करनी है तो मैं लिंक अगेन शेयर कर देता हूँ।
1 मिनट में लिंक शेयर। अगेन ना काइंडली आप शेयर कर दो, तो मैं ना तकरीबन 10 से 15 मिनट रहते हैं, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का मूड बने तो वो लिखने का फिर बाद में समझाने से बेहतर है अभी करते हैं, ठीक है? ठीक है आप सर, लोग मैं अभी काइंडली इन टच रहें, अभी 5 से 7 मिनट में ना नया लिंक आप लोगों के पास आता है ग्रुप में। थैंक यू।